हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई प्राइमरी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो इस बार फिर से आपके नए फॉर्म 2024 के आ गए हैं, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, तो इस बार की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ठीक है, ये जो साइट है इसके लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से अपने डायरेक्टली वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे आते हैं, देखते हैं। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आया हुआ है। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रिजल्ट 2023, यानी कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अगर आपको रिजल्ट यहाँ पे देखना हो, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस जो इस साल का है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस को ओपन करते हैं। ठीक है, जो यानी कि जो निर्देशिका होती है, ठीक है, जो दिशा निर्देश होते हैं फॉर्म भरने के लिए, वो सारी जो नियम शर्तें होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टस का ओपन हो गया। यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आपको अपना प्रॉस्पेक्टस चाहिए या फिर निर्देशिका चाहिए, वहाँ से आप लोग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग हिंदी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024, यानी कि ये बिल्कुल नया फॉर्म आया हुआ है, 2024 का है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2003, यानी कि 10 अगस्त 2023, यानी कि इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो 10/8/2023 है। ठीक है, तो किस क्लास के लिए ये भी यहाँ पे आपको बताया गया है। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ये परीक्षा आपकी कराई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का चयन। ठीक है, यहाँ पे चयन किस किस तरीके से होगा। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु इसका परीक्षा कराई जा रही है। 2 चरणों में होंगे। एक आपका होगा 4 नवंबर 2023 को 11:30 बजे। ये कुछ प्रदेशों के लिए है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जिलों के लिए, इन सभी प्रदेशों के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम कराया जा रहा है। फिलहाल हम लोग को यूपी का देखना है, क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो शनिवार 20 जनवरी 2024 को होने वाला। तो काफ़ी समय आप लोगों के पास है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और अच्छी बात यह है कि आपको हमारे चैनल पे ही सारी चीज़ें, इसका जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारी जो सिलेबस है नवोदय प्रवेश परीक्षा का, उस सबको आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। तो 10 अगस्त के पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कुछ यहाँ पे नियम शर्तें दी हुई हैं फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रखने ली हैं, देखिए ये बताया गया है। यहाँ पे आपका वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करके, ठीक है, जाकर अपना पंजीकरण आप कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे स्कैन करने या फिर अपलोड करने, वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए और 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है, निर्धारित प्रारूप में प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टेप पे चलते हैं। देखिए, फोटोग्राफ, यानी कि आप कैंडिडेट का यहाँ पे फोटोग्राफ आपको लगाना है। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, वो उसका आपको स्कैन होकर वहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसके अलावा माता पिता का हस्ताक्षर आपको कराना है, वो आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यानी कि जो कैंडिडेट है उसका भी यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है आधार का विवरण अथवा, यहाँ पे ऑब्लिक बना हुआ है, ऑब्लिक का मतलब अथवा होता है, सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। यहाँ इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिन बच्चों का आधार कार्ड है वो लोग अपने आधार कार्ड का यहाँ पे विवरण फिल करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए, क्योंकि जो आप आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे उस आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी नंबर पर एक OTP जाएगी और वो आपको फिल करना है। तो अगर आपके पास आधार है और आधार में अगर मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो उसको लिंक करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा भी एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप आधार नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निवास प्रमाण पत्र जो लगेगा वो गार्जियन का लगेगा, ठीक है, ना कि कैंडिडेट का लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मिसिंग कर दी है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि इसका डिटेल मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ।
डॉक्यूमेंट्स आपके 10 से 100 KB के बीच होने चाहिए, तब पता ही है आपको। जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपलोड करने हैं, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। आप उसी ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ के आप निवासी हैं, और या फिर वहाँ उस ज़िले में आपका एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप नहीं ले सकते हैं। आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट के जो नवोदय विद्यालय है उसमें आपको प्रवेश लेना होगा। देखिए वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन पात्र हैं, ठीक है। केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी और उसी जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत उम्मीदवार जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है, ठीक है, प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी है। देखिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात बताई जा रही है 4.2 पॉइंट नंबर पर है, प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म तिथि, ठीक है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का बाउंडेशन लगाया गया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में ही होना चाहिए। आप लोग पहले अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इन दोनों के बीच में अगर आपका आता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए और भी चीज़ दिया हुआ है, अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के संदेह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। इसके अलावा और देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ। ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए 75% सीटें यहाँ पे आरक्षित रहेंगी, ठीक है। फिलहाल आपका जो सारा फोकस है वो पहले प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश और उर्दू में, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ, परीक्षा की संरचना, ठीक है। परीक्षा जो है आपकी टोटल 2 घंटे की होगी, 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर में आपका इसका होगा, ठीक है। इसमें कुल 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। किस तरह के प्रश्न आएंगे देखिए, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन रहेंगे जिसके 50 अंकों के, ठीक है। उसके अलावा फिर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे जो 25 अंकों का रहेगा। उसके अलावा फिर भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी इंग्लिश उर्दू, ठीक है, इनमें से कोई एक परीक्षा आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे में आपको, ठीक है, यहाँ पे उसको सॉल्व करना है। तो जो आपके पेपर होंगे वो OMR बेस पे होंगे, ठीक है। OMR बेस पे आपके पेपर होंगे, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि किस तरह से आपको OMR फिल करना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक ऑप्शन में आपको पूरा गोला करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 यानी कि 1.25 अंक दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन, अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो उसका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे चैनल पे आप लोगों को अच्छे से पूरा तैयारी कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा, ठीक है। हमारी टीम जो है आप लोगों के साथ है, तो चैनल में आप लोग बने रहिएगा। पिछले साल के आप लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा इसके अलावा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट साइड पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि फॉर्म का जो प्रारूप है वो कैसा है, ठीक है। मैंने इसके पहले एक प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा की थी, तो चलिए समझते हैं वो प्रमाण पत्र किस तरह का चीज़ है या वो कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह का अगला पेज ओपन होकर आया है, ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, लास्ट डेट आपका 10 अगस्त है, ये भी दिया हुआ है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ये आपको बाद में बताया जाएगा कब यहाँ पे होना है, ठीक है। और इधर देखिए, और इस तरफ देखेंगे, अगर आप अपने दाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट, इसी सर्टिफिकेट के बारे में आपसे बात कर रहा था कि ये सर्टिफिकेट कैसा होगा और इसमें क्या क्या आपको करना रहेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा देखिए स्टडी सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो गया है। इसका आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको केयरफुली जो है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन को आपको फिल करना है, अपने केयरफुली आप लोग फिल करेंगे, ठीक है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप लोग बिना गलती किए हुए आप लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसे जो है अपने स्कूल के हेडमास्टर से, ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है स्कूल का आपको हेडमास्टर, इसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद आपको यहाँ पे उनका प्रिंसिपल का या हेडमास्टर का जो सिग्नेचर और उनका एक जो है मुहर, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैम्प करवा लेना है, ठीक है। तो यही वो सर्टिफिकेट है, इसके बारे में आपको इसके पहले मैं बताया था, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करके अपने स्कूल से वेरीफाई करा के लेके आना है, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मैंने आपको वहाँ पे ऑप्शन बताया था आधार कार्ड वाला, ठीक है, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के बारे में, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो मैं टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, सबसे नीचे आते हैं लास्ट में। यहाँ पे देखिए है डू यू हैव आधार नंबर। अगर बच्चे के पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड फिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि उस आधार कार्ड में, ठीक है, एक OTP जाएगी और OTP उसी नंबर पे जाएगी जो आधार कार्ड में आपके फीड होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड बना होगा लेकिन उसमें नंबर नहीं फीड होगा। नंबर फीड अगर होगा तो हो सकता है नंबर बंद हो या खो गया हो। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास नंबर और आधार कार्ड दोनों पास में ही है, बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड फिल करके OTP मंगा के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास आधार नहीं है या आधार नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नो पे क्लिक करना है। नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, इसमें लिखा हुआ योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल। आपका रजिस्ट्रेशन जो है प्रोविजनल होगा। प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग क्लास 5। यानी कि आपको उस बच्चे के पेरेंट्स का, ठीक है, एक निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये बातें जो है वो निर्देशिका में नहीं लिखी गई थी। ठीक है, उसमें सिर्फ कहा था निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना, लेकिन किसका करना है ये वहाँ पे मेंशन नहीं था। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ पेरेंट्स के जो है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो जैसे ओके करते हैं देखिए निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया। ब्राउज करके अपने आप निवास प्रमाण पत्र स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता था। बाकी फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ एक फॉर्म पूरा मैं लाइव आपको फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई गलती ना हो आप लोगों से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। खासकर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर मिला लीजिएगा। अगर आप जो निर्देशिका में जो डेट ऑफ बर्थ लिया हुआ है, ठीक है, 2012 से 2014 के बीच में, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को आप बताएं। ठीक है, जो आपके अगल बगल जो भी बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उनको हमारे चैनल पे लेके आइए। ठीक है, उनको बताइए, क्योंकि हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉर्म को फिल करने के लिए बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, आपके आस पड़ोस में कई ऐसे बच्चे होंगे जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग के लिए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हमारी तरफ से एक मुहिम है। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है ताकि कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता हो वो किसी असुविधा की वजह से छूट न जाए। ठीक है, एक हमारी टीम्स की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।